नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हो गए, उनका प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, क्योंकि 2005 से जो नीतीश कुमार का एक नारा था, जो CCC से उनका कोई समझौता नहीं है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, उस चीज़ को लेकर के वो लगातार काम करते रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए क्राइम बढ़ा, पक्ष ने हंगामा भी किया, क्राइम को लेकर के सरकार सीरियस भी हुई। उसी सीरियसनेस के कारण जो ADG हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, उनको स्पेशल तौर पे बुलाया गया, वो अपनी शर्तों पे आए। सरकार उनकी शर्त लगभग मान भी रही है, लेकिन कहें जो पिछले 6 महीने से क्राइम पर फोकस था, क्राइम को लेकर के कहें जो ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के पूरी तरह से पुलिस काम भी कर रही थी और काम में सफलता भी हाथ लगी। मतलब उस ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लूट डकैती हुई भी तनिष्क जैसे सोने की दुकान में, लेकिन उसके बाद से एकदम रुक सा गया है। और कहें बैंक डकैती कहें या ज्वेलरी शॉप में कहें या सराफा व्यवसायी, इस तरह की घटनाएं एक तरह से रुक सी गई हैं और मतलब कमी आई है। घटनाएं तो रुकती कभी नहीं, क्योंकि रामराज तो अब आएगा नहीं और आ भी नहीं सकता है। छिटपुट हो रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आज कहें जो करप्शन के खिलाफ छिटपुट वारदात होती थी, या जो कहें जो उसके खिलाफ सरकार कभी कभी उठाती थी। आज सरकार का जो तीनों अंग है जो करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, निगरानी विभाग, विशेष निगरानी इकाई और इकोनॉमिक ऑफेंस, इस तीनों विभाग ने एक साथ कहें जो बीड़ा उठा लिया। और आज के दिन इस तीनों विभाग ने एक साथ मतलब अपने अपने कहें जो अंदर 3 जगह पर रेड किया। हम पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस की। इकोनॉमिक ऑफेंस में जो आज रेड हुआ है, वो कार्यपालक अभियंता हैं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम BSEIDC। इसके ये लगता है संविदा पर थे, ये रिटायरमेंट के बाद यहाँ रखे हुए गए थे। ये इनके पास जो सर्च हुआ है, जो अभी तक जो कहे जो पहले सर्च करके तब बाद में रेड की जाती है, आय से 309 गुना अधिक संपत्ति इन पर आंका गया है। उसके बाद पुलिस ने FIR किया और कोर्ट से सर्च वारंट लेके वहाँ जाके सर्च कर रही है। कि जो ये प्रमोद कुमार हैं, इनके पटना के गोला रोड स्थित और राजीव नगर स्थित कहें जो अड्डे पर, या कहें सहरसा में 3 जगहों पर और सीतामढ़ी में 1 जगह पर रेड किया जा रहा है। मतलब कहें जो इकोनॉमिक ऑफेंस को आशंका है जो इनके पास भारी संख्या में लैंड या फ्लैट या अपार्टमेंट्स की जानकारी EOU के है। मतलब ये कहें जो 100 करोड़ की संपत्ति इनके पास मिलने की संभावना है। वैसे आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, आधिकारिक कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जब आय से 309 गुना अधिक संपत्ति है, तो ये 309 गुना मतलब समझ सकते हैं जो काफ़ी संख्या में काफ़ी बड़े पैमाने पर इनके पास इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि जो जानकारी आ रही है, ये FIR होने के बाद और रेड होने के तक में इन्हें उस पद से विभाग ने हटा दिया, डिसमिस कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। तो अगर सरकारी सेवक रहते तो सेवा मुक्त इतनी आसानी से नहीं होता है, उसकी बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। अगर ये कहीं जो संविदा पर थे, इसीलिए इन्हें अविलंब सेवा मुक्त कर दिया गया, प्रमोद कुमार को सेवा मुक्त कर दिया गया। क्योंकि इनके यहाँ एक जगह, क्योंकि 5-6 जगह रेड हो रहा है, अभी सारे को कंपाइल हो रहा है। आपको मैं एक दिखा रहा हूँ तस्वीर नोट की, यहाँ कितने 100, 200 और 500 के नोट वहाँ दिख रहे हैं। 5 लाख रुपया कैश एक जगह मिला है, और इनके यहाँ कैश और ज्वेलरी मिलने की संभावना कम EOU के अधिकारी ने जताई है। इनके पास ज़मीन के डीड, फ्लैट के कागजात और कहें जो बैंक के लॉकरों में कुछ सामान हो सकता है। अभी ठीक है, इसकी अभी चलिए। दूसरी बड़ी रेड है आपको स्पेशल विजिलेंस यूनिट की, विशेष निगरानी इकाई। ये बहुत कम लोगों पर रेड करती है, ये पूरा रिसर्च करके रेड करती है। और इसके यहाँ इसके अंतर्गत इसके जद में आ गए DSP रैंक के पदाधिकारी। DSP रैंक के पदाधिकारी, ठीक है, बिहार में SP रैंक के पदाधिकारी के यहाँ भी रेड हुआ है, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद मतलब इस रैंक के पदाधिकारी के यहाँ रेड हुआ। इससे पहले पूर्णिया के SP दयाशंकर के सरकारी आवास पर SP के रूप में उनके यहाँ रेड हुआ था। और ये DSP रैंक का, इनका नाम है अभय यादव। इनके खगड़िया स्थित और पटना स्थित आवास पर इनके यहाँ छापेमारी चल रही है। ये DSP जो है CID के मद्य निषेध विभाग में है, और मद्य निषेध 2016 में शराबबंदी लागू हुआ। उसके बाद मद्य निषेध के लेकर के कम से कम 100 से अधिक पुलिसकर्मी अभी तक बर्खास्त भी हो चुके हैं। क्योंकि मद्य निषेध एक ऐसा चीज़ है
जो अगर शराब की सप्लाई अगर पड़ोसी राज्य से हो रही है और उस सप्लाई को रोकने वाले वर्दी वाले हैं और उसको पकड़ने वाले भी वर्दी वाले हैं, तो अगर पकड़ने के बजाय अगर रोकने के बजाय उसे जाने दिया जाता है तो उसकी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और सरकार ऐसी चीज़ों को देख भी रही है। तो ये डीएसपी है अभय यादव, सीआईडी में मद्य निषेध विभाग में है। अब तीसरी कार्रवाई हुई है निगरानी की। अब निगरानी क्यों पीछे रहता है? निगरानी अभी तक 46 लोगों को पकड़ चुकी है पिछले 6 महीना में, और कहें जो निगरानी भी देखें जो सुबह में ईओयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट रेड कर रही है, तो निगरानी भी क्यों पीछे रहती, वो भी आगे निकल गई। उसने किशनगंज के सदर प्रखंड के दौला पंचायत में एक अमीन को, जो जिसका नाम निरंजन कुमार है, उसको 1 लाख घूस लेते हुए पकड़ा। अब जमीन के अमीन को, क्योंकि अमीन की अभी कमाई, क्योंकि ज़मीन सर्वे चल रहा है और अमीन के जो भाव अभी 7वें आसमान पर है और अमीन अभी खोजे नहीं मिलता है। और से भी ये जो अमीन थे ये कोई साधारण काम नहीं कर रहे थे, ये किसी निजी आदमी का या मेरा और आपका ज़मीन सर्वे नहीं कर रहे थे, ये सर्वे कर रहे थे तो वहाँ पर एक बांध निर्माण के लिए गांव के लोगों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया था। और उस अधिग्रहण वाले ज़मीन में जिस व्यक्ति का, जिस लोगों का, जिस गांव के टोले के लोगों का अगर वहाँ पर ज़मीन लिया गया होगा तो उस टोले के लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता। अब हर आदमी को अपना अपना देखना है जो मेरी कितनी ज़मीन बांध में गई, कितने कट्ठे, कितना धूड़, 1 कट्ठा 2 धूड़, 2 कट्ठा 3 धूड़, 2 कट्ठा 10 धूड़, सब अपने अपने तरीके से अपने ज़मीन को नब्बा रहे थे, उसी हिसाब से अगले को मुआवजा मिलता। लेकिन अमीन निरंजन बाबू का कहना था, क्योंकि बिहार सरकार के अमीन है और अमीन है तो अमीन के ही हिसाब से होगा, अमीन का कहना था जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी निगरानी को मिली, निगरानी को किसी ने दी, क्योंकि निगरानी सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता है। निगरानी एक यही ऐसा डिपार्टमेंट है जो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता है भ्रष्टाचार पे। ये शिकायत आती है, शिकायत के बाद जांच होती है, जांच होने के बाद अगर कंफर्म हो जाती है निगरानी की टीम जहाँ सही में अगला आदमी घूस मांग रहा है, तब निगरानी का धावा दल वहाँ जाके धावा मारता है और रंगे हाथ पकड़ता है। ये शब्द है रंगे हाथ। रंगे हाथ मतलब जो नोट अगले को घूस के रूप में दिया जाता है, वो नोट पहले जाता है निगरानी के पास, निगरानी उस पर एक केमिकल लगाती है, केमिकल लगाने के बाद वो नोट फिर पकड़ा जाता है। जिसको, जैसे निरंजन कुमार को नोट दी गई होगी, उसने नोट पकड़ा होगा, नोट के रूप में वो केमिकल उसके हाथ में लग गया होगा, वो दोनों हाथ जो निगरानी के लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं और तब जाके उसको एक पानी में उससे धुलवाते हैं, वो लाल या पिंक कलर का वो पानी हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया रंगे हाथ। तो रंगे हाथ इसको पकड़ा गया। और अब निरंजन कुमार की, मतलब आज कहें जो एक तरह से ट्रिपल अटैक राज्य सरकार ने किया है। मतलब राज्य सरकार की जो तीनों संस्था है, ईओयू, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और निगरानी, तीनों ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब कहे जो मुहिम चला दी, अटैक किया। और नीतीश कुमार जी का जो पहले दिन से ही था, CCC से कोई समझौता नहीं, उसमें 2 C पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्राइम और करप्शन। कम्युनिज्म पे आपने देखा होगा पिछले दिनों मुहर्रम के दौरान ताजियों में कितने जगहों पर मतलब कहें जो झड़प हुई, उसमें भी सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने कई जगहों पर लोगों की गिरफ्तारी की, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को फील्ड से हटाया भी गया या फील्ड से हटाने की योजना भी है। तो एक तरह से कहें जो ये आज का जो विशेष अभियान, मतलब इस टाइप का चीज़ ये पूरे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मतलब कहें भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली तीनों संस्था ने एक ही दिन तीनों संस्थाओं ने रेड किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब आगे अपडेट के साथ, क्योंकि तीनों के पास क्या मिला है, कितने पास कितनी संपत्ति है, वो अगले कहें जो वो जब अपडेट होगा तो दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।